सभी लोगों को प्रणाम। पहले जय श्री राम। इसमें रामायण में आगे की कथा, जिसमें जैसे कोई नट अनेक वेश धरकर नृत्य करता है और वही भाव दिखाता है, पर स्वयं वो नहीं करता। हे गरुड़ जी, श्री राम लीला राक्षस मोहक और भक्त सुखकारी है। हे स्वामी, जो मलिन बुद्धि विषयों तथा कामी हैं, वे ही प्रभु पर मोह का आरोप करते हैं। हे गरुड़, जब किसी को नेत्र रोग और दिशा भ्रम हो जाता है तो वह क्रमशः चंद्रमा को पीले रंग का और सूर्य को पश्चिम में उदय हुआ करता है। कहता है, नौकारूढ़ व्यक्ति जगत को चलता देखकर मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं, पर आपस में झूठ कहते हैं। हे गरुड़, हरि के विषय में ऐसा ही मोह है। भगवान में अज्ञान तो स्वप्न में भी नहीं है, किंतु जो मायावश मंद बुद्धि अभागे व जिनके हृदय पर अनेक पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर घटित करते हैं। जो काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसे हैं और दुख रूपी में घर में आसक्त हैं, वे श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं। मूर्ख अंधकार रूपी कृप में पड़े हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, पर सगुण को कोई नहीं जानता। सुगम और अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी की प्रभुता की मनोहर कथा अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस तरह मुझे मोह हुआ था वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणानुवाद में आपकी प्रीति है, जो मुझे सुखदायी है, इसलिए आपसे कुछ छिपाता नहीं हूँ। बहुत ही गूढ़ और मनोहर चरित्र कहता हूँ, सुनिए। राम जी का सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के घमंड को कभी नहीं रखते। अभिमान संसार में जन्म मरण का कारण और नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है, इसलिए दयानिधान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका भक्त पर बहुत ही प्रेम है। हे स्वामी, जैसे बालक के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता कड़ा हृदय करके उसे चिरवा देती है। यद्यपि बालक पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी व्याधि दूर करने के लिए माता बालक की पीड़ा को नहीं गिनती। ऐसे ही राम जी अपने भक्त के लिए उसके घमंड को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजते हो। हे पक्षीराज, मन लगाकर सुनिए। मैं श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ। श्री राम जी जब जब मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के अनेक चरित्र करते हैं, तब तब मैं अयोध्या जाता हूँ और लीला देखकर प्रसन्न होता हूँ। जन्म महोत्सव देखता हूँ और दुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री राम जी में मेरे इष्ट देव हैं, जिनमें अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख निरख कर मैं आंखों को सफल करता हूँ। मैं छोटे से कौवे का रूप धारण कर भगवान के साथ अनेक बाल लीलाएं देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं वहाँ वहाँ उनके साथ उड़ता हूँ और आंगन में जो जूठन पड़ती है वही उठाकर मैं खाता हूँ। एक बार प्रभु ने बाल लीला अत्यधिक की। उस लीला को स्मरण करने से भुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। हे पक्षीराज, श्री राम जी के भक्त सुखकारी चरित्र सुनिए। राम मंदिर सब भांति से सुंदर है। उसमें अनेक मणियां सोने से जड़ी हुई हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जाता। जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, राम जी माताओं को सुख देने वाली लीला करते हुए वहां विचरते हैं। मरकत मणि के तुल्य सांवला मनोहर शरीर है। अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा है। नए लाल कमल के तुल्य कोमल चरण, अंगुलियां बहुत सुंदर व चंद्रमा की कांति को हरने वाले नख हैं। वज्राधिक सुंदर 4 चिन्ह हैं। सुंदर ध्वनि से बजने वाले नुपुर हैं। सुंदर मणियों से जड़ी सोने की करधनी की सुरीली मधुर ध्वनि सुहावनी लगती है। सुंदर उदर पर 3 रेखाएं हैं। नाभि मनोहर और गहरी है। विशाल वक्ष स्तर पर बच्चों के से अनेक आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। इससे आगे कथा आगे को असि रघुपति लीला उदगारी धनुज मोहनी जन सुखकारी जे मति मलिन विषय वस कामी प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी नयन दोष जा कहाँ जब होई पीत वसन शशि कहूँ कस कह सोई जल जहि दिशि ब्रह्म होई खगेसा सो कह पश्चिम भयउ दिनेसा नौकारूढ़ जलत जग देखा अचल मोह वस आपु ही लेखा
बालक भ्रमहीन भ्रमहि गदाही कहाई परस्पर मिथ्यावादी। हरि विषयिक असमोह विहंगा सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया वसमति मंद अभागी हृदय जमनिका बहुविधि लागी। जे सट हट बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। क्राम क्रोध मदलो बरत ग्रहासक्त दुख रूप। जे कि मिजान ही रघुपति मूड पड़े तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई कहो जथा मति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि सो सब कथा सुनावहु तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावो परम रहस्य मनोहर गायौ। सुनहु राम कर सहज सुभाव जन अभिमान राखहि काहू। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी सेवक परम ममता अति भूरी। रिमिषि सुतन व्रन होई गुसाई मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास करहि हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुहि कसन भजहु भ्रम त्यागी। राम कृपा आपन जड़ताई कहाऊँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ बाल चरित बिलो की हरसाऊँ। जन्म महोत्सव देखूँ जाई बरस 5 तहाँ तहु लुभाई। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा वपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु वदन निहारी निहारी लोचन सुफल करहु उरगारी। लघु बायस बपु धरि हरि संगा देखऊँ बाल चरित बहुरंगा। लरिकारी जहाँ जहाँ फिरही जहाँ तहाँ संग उड़ाई। जूठन परई अजीर महा सो उठाए गई खाऊ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। कही भूषण सुनु खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक। निप मंदिर सुंदर सब भांति खजित कनक मणि नाना जाति। वर्ण जाय रुचिर अगनाई जहाँ खेल ही नित्य चार्यों भाई। बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजीर जननी सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृत्यु चरना पदच रुचिर नख शशि सुखी हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारी निपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई कटि किंकिन कल मुखर सुहाई। रेखा तय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस कथा फिर मिलते हैं आप लोगों से। सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।